आज मैं आपको एक ऐसी रात की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागृति का सबसे पवित्र अवसर है। महाशिवरात्रि। ये नाम सुनते ही मन में एक अलग ही भावना जाग उठती है। इस साल ये पवित्र रात 15 फरवरी को आने वाली है और आज हम जानेंगे कि क्यों ये रात इतनी खास है। शिवरात्रि का मतलब है शिव की रात, लेकिन ये कोई साधारण रात नहीं है। ये वो रात है जब प्रकृति खुद हमारे अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को जगाने में मदद करती है। फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की ये रात वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में एक प्राकृतिक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो हमारे शरीर और मन को आध्यात्मिक अनुभव के लिए तैयार करता है। इस पवित्र रात की सबसे प्रसिद्ध कहानी है भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की। ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा ही नहीं बल्कि चेतना और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। कहते हैं कि माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव गहरे ध्यान में चले गए थे। उनकी अनुपस्थिति से संसार में सृजनात्मकता और नवीनता का अभाव हो गया था। तब शक्ति ने फिर से जन्म लेने का निर्णय लिया। वे हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्मी। पार्वती का मतलब है पर्वत की पुत्री। उन्होंने कठोर तपस्या की भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए। जब कामदेव ने अपने प्रेम बाण से शिव के ध्यान में बाधा डाली तो शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दी। लेकिन पार्वती का प्रेम और तपस्या इतनी शुद्ध थी कि अंततः शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने पार्वती को अपनी पूर्व पत्नी सती का अवतार पहचाना और विवाह के लिए सहमत हो गए। ये विवाह फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात हुआ था, जिसे हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। इस विवाह की कहानी बहुत दिलचस्प है। पार्वती एक राजकुमारी थी, इसलिए उनके विवाह में सभी देवी देवता राजा रानी आमंत्रित थे। सभी अपनी सबसे सुंदर वेशभूषा में आए थे, लेकिन जब शिव आए तो वे अपने सामान्य रूप में थे। भस्म लगाए, सांप गले में डाले, भूत प्रेतों के साथ। सभी मेहमान घबरा गए। पार्वती के पिता हिमवान परेशान हो गए। तब देवताओं ने शिव से निवेदन किया कि वे सुंदर रूप धारण करें। शिव ने स्वीकार किया और एक अत्यंत सुंदर रूप धारण किया। वे 9 फुट लंबे अत्यंत सुंदर पुरुष बने। सभी उनकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, इसीलिए उन्हें सुंदर मूर्ति भी कहा जाता है। विवाह के समय जब वंशावली पूछी गई तो शिव के बारे में कहा गया कि वे स्वयंभू हैं, अर्थात स्वयं से उत्पन्न। उनका कोई वंश नहीं, कोई माता पिता नहीं। वे केवल ध्वनि से, नाद से उत्पन्न हुए हैं। यह सुनकर राजा हिमवान चिंतित हुए, लेकिन विवाह संपन्न हुआ। महाशिवरात्रि की एक और महत्वपूर्ण कहानी है समुद्र मंथन की। जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तो उसमें से हलाहल नामक विष निकला। यह विष इतना घातक था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने इस विष को पी लिया और अपने गले में रोक लिया। इससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि शिव सबके कल्याण के लिए विष भी पी सकते हैं। वे संहारकर्ता होकर भी सबसे बड़े रक्षक हैं। महाशिवरात्रि की रात इसी महान बलिदान को याद करने का दिन है। इस पवित्र रात का आध्यात्मिक महत्व अद्भुत है। ये रात अमावस्या से एक दिन पहले आती है जब चांद सबसे छोटा होता है। इस अंधकार में हमारी भौतिक सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और हम अपने भीतर की असीम संभावनाओं को महसूस कर सकते हैं। शिव का मतलब ही है शून्यता, लेकिन यह शून्यता नकारात्मक नहीं बल्कि असीम संभावनाओं से भरी है। इस रात का व्रत और जागरण का विशेष महत्व है। 4 प्रहर में शिव की अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। पहले प्रहर में महामृत्युंजय शिव की पूजा होती है जो स्वास्थ्य और दीर्घायु देते हैं। दूसरे प्रहर में कामारी शिव की पूजा होती है। तीसरे प्रहर में नीलकंठ शिव और चौथे प्रहर में वामदेव शिव की आराधना की जाती है। बिल्व पत्र का इस पूजा में विशेष महत्व है। कहते हैं कि 1000 बिल्व पत्र चढ़ाने से सभी पाप धुल जाते हैं। धतूरा, आक के फूल, गंगा जल और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष की दृष्टि से भी ये रात बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति बहुत अनुकूल होती है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाती है। ये समय आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। यह रात हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हमारा प्रेम सच्चा है और तपस्या निष्ठावान है तो हम अपने लक्ष्य को जरूर पा सकते हैं।
पार्वती की तरह धैर्य रखें, शिव की तरह निष्पक्ष बने और इस पवित्र रात में अपने भीतर के शिव को जगाएं।